राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब कभी भी ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अनेक तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, अनेक तरह की जानकारियाँ शुरू हो जाती हैं। और ग्रहण हमारे भारत में दृष्टिगोचर हो या ना हो, सूतक पातक का डर इतना बिठा दिया जाता है कि बस सोचो मत। तो इसी से संबंधित हमने सोचा कि एक जानकारी आपको दी जाए कि ग्रहण आखिर क्या है। तो इस बार का जो ग्रहण होने जा रहा है वो 7 सितंबर को होने जा रहा है। इसके बाद 21 को ग्रहण है, लेकिन वो हमारे यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसलिए भारत में किसी को भी सूतक से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप करने का विधान यहाँ पर नहीं है। शास्त्रों में से शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना। आकाश की अनंत लीला में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक अद्भुत समागम रचते हैं, तब घटित होता है एक अद्भुत दृश्य, ग्रहण। 7 और 8 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि को संपूर्ण भारत एक असाधारण खगोलीय दृश्य का साक्षी बनने जा रहा है। वह है खसाग्र चंद्र ग्रहण का। यह ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा की रात को घटित होगा और इस समय चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा और आकाश में दिखाई देगा रक्तवर्णीय चंद्र। चंद्र ग्रहण का आरंभ होगा 7 सितंबर रात लगभग 7:45 पर। खसाग्र आरंभ होगा रात 9:12 पर और मध्यकाल यानी पूर्ण आवरण से ढक जाएगा 10:25 पर। खसाग्र समाप्त होगा 11:39 पर और इसी ग्रहण की समाप्ति होगी 8 सितंबर तड़के 1 बजे यानी मध्य रात्रि में। यानी कि यह खगोलीय घटना लगभग 5 घंटे तक चलेगी, जिसमें करीब 1.5 घंटे तक चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में रहेगा। 7 सितंबर को लगभग 7:45 से 8 सितंबर तड़के 1 बजे तक यह खसाग्र चंद्रग्रहण पूरे भारत में नग्न नेत्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भारत के अलावा यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों में भी इसको देखा जा सके। वैज्ञानिक दृष्टि, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। खसाग्र अवस्था में चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है और केवल पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर पहुंचती ललिमा उस पर पड़ती है। इसी कारण इसे रक्त चंद्र कहते हैं। धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। ग्रहण सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों में सूतक का ध्यान रखा जाता है। जहाँ सूर्य ग्रहण के समय में सूतक ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले लग जाते हैं, वहीं चंद्र ग्रहण में सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है। ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम और देव पूजन तथा मोक्ष के समय श्राद्ध और अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान और सर्वमुक्त होने पर स्नान करें, यही क्रम है। इस प्रकार ग्रहण के सूतक तथा ग्रहण काल में स्नान, दान, जपाठ, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, ध्यान, हवन आदि शुभ कृत्यों का संपादन करना कल्याणकारी होता है। धर्मनिष्ठ लोगों को ग्रहण काल में अन्न, जल, चावल, सफेद वस्त्र, फल, ऋतु अनुसार आदि वस्तुओं का संग्रह करके संकल्प कर लेना चाहिए तथा अगले दिन पुनः स्नान करके संकल्प पूर्वक सामग्री या वस्तुएं योग्य ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श, भोजन करना, अनावश्यक खाना पीना, मैथुन या स्त्री प्रसंग करना, छूना, नाखून काटना, तेलाभ्यंग करना, घोड़ा, हाथी आदि की सवारी करना, गाय, भैंस, बकरी आदि का दोहन करना तथा यात्रा करना, झूठ, कपट आदि, वृथा आलाप, मूत्र पुरीसोत्सर्ग अर्थात मलमूत्र का त्यागना, यहाँ तक कि हिंसा भी न करें, किसी से कठोर शब्द भी न कहें। महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं, ग्रहण काल में वस्त्र न फाड़ें अर्थात कैंची का प्रयोग न करें, सब्जी न काटें, पापड़ आदि न सेकें, तिनके, घास, लकड़ी व फूलों को भी न तोड़ें, सिलाई, कढ़ाई, बालों व कपड़ों को धोना व निचोड़ना, दातुन आदि जैसे उत्तेजित कार्यों से परहेज करें। यदि आप भावी संतति स्वस्थ एवं सद्गुणी चाहते हैं तो किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हुए प्रसन्नचित्त रहें।
वृद्ध रोगी, बालक एवं गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन या दवाई आदि लेने में कोई दोष नहीं है। ग्रहण या सूतक से पहले ही पीने के पानी आदि भरकर रखा हुआ है। दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा में कुछ सा तृण अथवा तुलसी दल रख देना श्रेयकर होता है। इससे दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थों में यह डालने की आवश्यकता नहीं है। ऋतुमती स्त्री भी ग्रहण काल में तीर्थ स्थान से लाए गए जल से स्नान करें। यदि तीर्थ स्थान का जल उपलब्ध न हो तो किसी पात्र में जल भरकर उसमें तीर्थ का आह्वान करें। उसके उपरांत सिर, बाल तथा समस्त देह को प्रक्षालित करते हुए स्नान करें, किंतु स्नानोपरांत बालों को निचोड़े नहीं। भाद्रपद पूर्णिमा की यह रात्रि वैसे ही पावन मानी जाती है और जब उस पर ग्रहण योग हो तो स्नान, दान और मंत्र जप का पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। इसमें आपको सारी जानकारी दे दी गई है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट करें। हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शाम सदाशिवाय। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 987117185758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।